रामायण। रामायण की कहानी तो हम सब ने सुनी ही है। जब भी रामायण का जिक्र होता है तो हम सब श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और माता सीता के किस्से याद करते हैं। पर इस कहानी में एक नाम ऐसा भी है जो न केवल पहला था बल्कि सबसे अलग भी था। एक ऐसी व्यक्ति जिनका जन्म अयोध्या के राजमहल में हुआ। अयोध्या के राजमहल में जन्म होने के बाद भी जिसे महल से दूर भेज दिया गया। एक कन्या जो राजा दशरथ की पहली संतान थी, लेकिन जिसे कभी अयोध्या की राजकुमारी का दर्जा नहीं मिला। हाँ, मैं बात कर रही हूँ देवी शांता की, श्री राम की बड़ी बहन। देवी शांता एक योगिनी, एक ऋषि पत्नी, एक राजकुमारी, एक तपस्विनी और सबसे पहले एक त्याग की मूर्ति। उनका जीवन सिर्फ एक कहानी ही नहीं, एक ऐसा सच है जिसे इतिहास ने छुपाया और समय ने भुला दिया। आज इस वीडियो में हम उस कहानी को दोबारा जीवित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी भूली बिसरी कहानी, देवी शांता की अनकही गाथा। जय माँ भवानी। ये कहानी सिर्फ एक बहन की नहीं बल्कि एक ऐसे त्याग की मिसाल है जहाँ अपनों के लिए अपना सब कुछ छोड़ देना भी एक धर्म बन जाता है। कौशल्या पुत्री देवी शांता बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। बचपन से ही वह बुद्धि की धनी थी। पर एक बार अंग देश के राजा महाराज रोमपत से जब दशरथ जी मिलने गए तो उन्होंने अपनी पुत्री को उन्हें सौंप दिया, क्योंकि राजा रोमपत और उनकी पत्नी रानी वार्ष्णेय जो देवी कौशल्या की बड़ी बहन थी, उनको कोई संतान नहीं थी। कुछ समय बाद एक बार राजा रोमपत महल में देवी शांता के साथ थे और उन्हें खेलते हुए देख रहे थे। तभी एक ब्राह्मण उनके पास अपनी फसल के खराब होने की वजह से उनसे मदद मांगने आया, पर राजा ने उन्हें अनसुना कर दिया। वह ब्राह्मण फिर दुखी होकर चला गया, पर वह इंद्रदेव का एक बहुत बड़ा और सच्चा भक्त था, जिसकी वजह से इंद्रदेव राजा रोमपत से क्रोधित हो गए और अपने भक्त के अपमान के लिए इंद्रदेव ने अंग देश में बारिश बंद कर दी, जिसकी वजह से वहां अकाल पड़ गया। राजा रोमपत अपने राज्य की ऐसी दशा देख बड़े परेशान हुए। मदद के लिए वह ऋषि श्रृंग की शरण में पहुंचे, जिनके कहने पर राजा ने इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए महायज्ञ करवाया, जिससे खुश होकर इंद्रदेव ने राजा रोमपत को क्षमा कर दिया और दोबारा बारिश कर दी। राजा ने ऋषि श्रृंग को आभार प्रकट करते हुए अपनी पुत्री देवी शांता के विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखा, जिसे ऋषिवर ने सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया और इस तरह देवी शांता और ऋषि श्रृंग का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद देवी शांता ऋषि श्रृंग के आश्रम में ही रहने लगी, जो सरयू तट पे था। कुछ वर्षों बाद जब महाराज दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना था, तब ऋषि श्रृंग ने ही वह यज्ञ संपन्न करवाया था। माता शांता ने फिर अपना संपूर्ण जीवन अपने पति की देखभाल और आश्रम की सेवा में बिता दिया। कई वर्षों बाद जब वो अपने सभी दायित्वों से मुक्त हो गई तो उन्हें तप के द्वारा अपना देह त्याग कर दिया। माता शांता के देह त्याग के बाद ऋषि श्रृंग ने उनका एक मंदिर भी बनवाया, जो सरयू नदी के तट पर अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर है। देवी शांता को आज भी कई मान्यताओं में एक योद्धा की तरह भी पूजा जाता है। तो यह थी देवी शांता की संपूर्ण जीवन कथा। एक ऐसी व्यक्ति जिनका रामायण में बहुत ही छोटा सा किरदार था, पर था बहुत ज़रूरी। तो आशा करती हूँ कि आज की यह कथा आपको पसंद आई हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा में। जय माँ भवानी।